बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 26 मई और दिन है बुध का। पिछले 48 घंटों से पाकिस्तान इज़ मूविंग फॉरवर्ड। वैसे तो बहुत कुछ पहले भी हो चुका है, लेकिन इन 48 घंटों में कुछ अहम कामयाबियां पाकिस्तान को मिल रही हैं। ना सिर्फ मुआशी महाज पर बल्कि कानूनी महाज पर पाकिस्तान की ज़बरदस्त पेशकदमी जारी है। और आज इसी मुनासबत से एक नहीं, दो नहीं, 5 या 6 शायद बहुत ज़बरदस्त और अच्छी डेवलपमेंट्स हैं जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं आपके साथ शेयर करनी है। द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एंड हिज इकनॉमिक टीम मस्ट बी हैप्पी टुडे बिकॉज बहुत कुछ बैक एंड पे हो रहा है। और पाकिस्तान के लिए आज का दिन इसलिए भी सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्की तारीख का एक दिन का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कारोबार हुआ है। कितने ज़्यादा शेयर्स फ़रोख्त हुए, पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ, इसकी सारी तफसीलात आपको आगे चल के बताऊँगा। और इसके साथ साथ मैंने आपसे जिक्र किया था कल या परसों के व्लॉग में, मेड इन पाकिस्तान कार का जो कंपटीशन बढ़ने जा रहा है, अब पाकिस्तान में मुकामी सतह पर बनाई गई यानी असेंबल्ड की गई नहीं बल्कि प्रोड्यूस की गई कार अब दुनिया के सामने आ चुकी है। उसकी क्या तफसीलात है वो बताऊंगा। और MDNRTC ने एक बार फिर खुशखबरी सुनाई है और उन्होंने कुछ नई तस्वीर मुझे भेजी हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और पाकिस्तान का सारा सरकारी निज़ाम पेपरलेस, अब डिजिटल का दौर किस तरह से होने जा रहा है। पहला इजलास हो चुका वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत और लंबी लिस्ट है आगे। एक दिहाई के बाद, यकीन कीजिए 10 सालों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान पूरे साल के लिए सरप्लस अकाउंट में गया है। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग कहते हैं बस आप ही अच्छी चीज़ें बताते हैं, सिर्फ मैं ही अच्छी चीज़ें नहीं बताता। जियो न्यूज़ की हेडलाइन और आपके सामने है, इस पर लिखा हुआ है मुल्क की मईशत पर आलमी इदारों समेत हुकूमत की पेशगोइयाँ पीछे रह गई और रवां माली साल की मुआशी तरक्की की शरह 3.94% रहने का इम्कान है। ये कुछ दिन पहले की डेवलपमेंट है, मैंने आपके साथ शेयर की। लेकिन दुख की और अफसोस की बात यह है जिसके ऊपर मुझे ज़्यादा फील होता है कि इतनी अच्छी जो रिसेंट डेवलपमेंट है, आज के दिन की डेवलपमेंट्स हैं, इनके ऊपर उस तरह से बात नहीं हो रही जिस तरह से होनी चाहिए। अगर अभी कोई फेक न्यूज़ आ जाए, अभी ये कहीं से कोई सर्कुलेशन हो जाए किसी खबर की कि जनाब पाकिस्तान ने हवाई अड्डे दे दिए अमेरिका को, आप देखें ट्विटर पर और किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर तूफ़ान बरपा होता है। अच्छे खासे मंजे हुए पढ़े लिखे जर्नलिस्ट जो हैं वो भी उसी रो में बहने लगते हैं। और अब ताज़ा मिसाल मैं बल्कि लेके आऊँ, मैं आपके सामने रखता हूँ। अब रऊफ़ क्लासरा साहब, मेरी जितनी उम्र है इससे ज़्यादा शायद उनका तजर्बा हो, बहुत सीनियर है, मेरा कभी उनसे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं, बड़े हैं, अदब एहतराम के साथ उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, कहें तो कान को हाथ लगा कर कह सकते हैं। लेकिन उनकी एक वेबसाइट है नकार खाना, उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक फ़ेक न्यूज़ लगाई जिसमें जो पाकिस्तान को डाउन कर रही है, अप नहीं कर रही। क्या है, पाकिस्तान ने अमरीकी फ़ौज को अपने फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। ये उनकी वेबसाइट है, मुझे लगता है उन्हीं की है क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज से ये शेयर किया और अक्सर इसी वेबसाइट का लिंक वो शेयर करते रहते हैं। और लिखा है कि पाकिस्तान ने अमरीकी फ़ौज को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। मैंने अभी रिसेंट उन्हीं की इस सारी वेबसाइट को भी देख के आया हूँ और उनके इस फेसबुक पेज को भी देख के आया हूँ। इसमें उस खबर का हवाला तक नहीं है या उस खबर का जिक्र तक नहीं है जो पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने सरकारी तौर पर इस खबर को झूठा, मनगढ़ंत और गलत करार दिया है। अगर आपने ये एक फ़ेक न्यूज़ लगाई थी तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी आपको देना चाहिए था, नहीं, लेकिन मौक़िफ़ किसका दिया गया मैं आपको बताता हूँ। ये आप ज़रा उनकी वेबसाइट पर शाया हुआ ये देखिए, वाशिंगटन से ये खबर चली, फ़ेक न्यूज़। NNI कोई न्यूज़ एजेंसी है, वाशिंगटन से NNI के नुमाइंदे ने खबर दी और किसको कोट किया, पेंटागन के एक ओहदेदार को। और उसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अमरीकी फ़ौज को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। वाशिंगटन से NNI से होते हुए जो पेंटागन के एक ओहदेदार का जुमला या उसकी स्टेटमेंट आपको ज़्यादा मोतबर लगी, लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की दी हुई स्टेटमेंट या कही हुई बात को वैल्यू क्यों नहीं किया गया। अच्छा होता कि आप पाकिस्तान का नैरेटिव भी दुनिया के सामने रखते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही वो पॉइंट है कि फ़ेक न्यूज़, नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा कवरेजेस मिलती हैं और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो पीछे रह जाती हैं। खैर, हम बात करेंगे पॉजिटिव खबरों के हवाले से क्योंकि फिर जब आ जाए हमारे हाथ लग जाए कोई पॉजिटिव और अच्छी चीज़ तो फिर हम छोड़ते तो नहीं। आप लोग तो गिला करते हैं कि बस कादिर भाई अच्छा ही अच्छा बताते हैं, लेकिन हो रहा है तो क्या करें, बताने का दिल करता है। खैर, सबसे पहले सबसे अच्छी आज की खबर,
एक दिन में रिकॉर्ड तारीखी ट्रेडिंग। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज के दिन यह रिकॉर्ड बना है और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट एक तरीका है जांचने का कि पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियां किस नहज की तरफ जा रही हैं और क्या सूरत हाल है। जब स्टॉक एक्सचेंज डाउन होती है, हुकूमत उसको अपने तौर पे ऊपर नहीं ले जा सकती, और जब ऊपर होती है तो अपने तौर पे उसे नीचे नहीं ला सकती। तो आज के दिन मुल्क की तारीख में एक दिन के अंदर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड कारोबार हुआ है और ये इंडिकेटर है इस चीज़ का कि सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहाल हो रहा है। और इस दिन के दौरान या इस 12-14 घंटों के दौरान माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। आज के दिन 1 अरब 56 करोड़ 33 लाख से ज़ायद कारोबारी शेयर्स जो फ़रोख्त किए गए हैं और स्टॉक एक्सचेंज की तारीख में किसी एक दिन में कारोबार का ये सबसे बड़ा हुजम है। और इसकी ब्रेकिंग न्यूज़ अभी नशर हो रही है, चल रही है। तो नकार खाना वेबसाइट वाले अगर चाहें तो इस खबर को भी अपनी वेबसाइट पर जगह दें, क्योंकि ये पाकिस्तान के लिए। और अगर आप लोग किसी भी तरह से इस खबर का हवाला दें, ये क्लिप शेयर करें या कुछ भी करें, तो #पाकिस्तान मूविंग फॉरवर्ड ज़रूर यूज़ किया कीजिए। 2-3 दिन पहले मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान मेड कार्स कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि MG मोटर्स पहले ही है, फिर टोयोटा इंडस मोटर्स ये यहाँ पाकिस्तान में आ रही हैं। तो कंपटीशन चूँकि बढ़ रहा है तो तेज़ी आ रही है इसमें। और आज ही जावेद अफरीदी साहब ने ट्वीट के ज़रिए खुशखबरी सुनाई। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट लोकली प्रोड्यूस्ड नॉट असेंबल्ड, यहाँ पर असेंबल्ड नहीं की गई, लोकली प्रोड्यूस्ड MG कार ऑन द व्हील्स नाउ। माशाल्लाह से पाकिस्तान में कार मैन्युफैक्चरिंग के मुकामी प्लांट्स लग रहे हैं और उनके नतीजे के तौर पर पाकिस्तान फर्स्ट लोकली प्रोड्यूस्ड MG कार अब आपके सामने है और ये मार्केट में अपनी जगह बनाएगी। मैंने आपको बताया था कि MG चूँकि इलेक्ट्रिक कार्स भी ला रही है और जिस इदारे ने पाकिस्तान के लिए वेंटिलेटर्स तैयार किए थे, उन्हीं के इंजीनियर्स और साइंसदानों ने मिलकर EV इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन तैयार कर लिए हैं। ये खबर कहीं पर भी नहीं थी और अभी भी शायद कहीं पर नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव खबर है, इतनी ज़्यादा कवरेज तो इसको मिलनी नहीं है कि पाकिस्तान ने मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया। अभी कल ही मेरी उनसे बात हुई, चूँकि मैंने अपने व्लॉग में उसका जिक्र किया था, तो उन्होंने मुझे मज़ीद कुछ तस्वीर भेजते हुए ये खुशखबरी सुनाई है कि पहली मरतबा मोटरवे पर मेड इन पाकिस्तान EV चार्जिंग स्टेशन नस्ब करने के लिए MOU होने जा रहा है। क्योंकि शिकायत ये आ रही थी कि जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो इस्लामाबाद से लाहौर तक का सफ़र मुकम्मल नहीं कर पाती बिकॉज़ उनकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है। तो मिड पॉइंट जहाँ पर होगा वहाँ पर ये चार्जिंग स्टेशन लगा दिया जाएगा। तो ये आहिस्ता आहिस्ता अब कंपटीशन बढ़ते जाना है, मेड इन पाकिस्तान का ब्रांड आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना है, हमें ज़रूरत है इसको प्रमोट करने की। आगे बढ़ते हैं, एक और अच्छी खबर, पाकिस्तान में पेपरलेस निज़ाम राइज करने की तैयारियां काफ़ी अरसे से जारी थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा अहकाम दे रखे थे और इसके ऊपर स्लो सही लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी। और अब इसी महकमे ने, जिसने मेड इन पाकिस्तान EV चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं, इसी महकमे की एक काविश है कि इसने मखसूस किस्म के टैबलेट्स तैयार करके वफाकी काबीना को दिए हैं, यानी पूरा वफाकी काबीना का निज़ाम पेपरलेस कर दिया गया है। और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पहला इजलास हुआ है, जिसको आप यूँ कह सकते हैं कि डिजिटल फेडरल कैबिनेट मीटिंग हुई है, यानी जिसमें पेपर का कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आज से पहले ये होता था सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स आपने देखा है अक्सर लीक हो जाते हैं, वफाकी हुकूमत की कोई समरी होती है जिसके ऊपर अभी फ़ैसला नहीं हुआ होता, TV चैनल्स उसको ब्रेक कर रहे होते हैं कि वफाकी हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया। एक्चुअली वो डिबेट के लिए एक समरी तैयार की जाती है जिसके ऊपर मुशावरत होती है, तो वो सारा इसलिए होता था कि चीज़ें लीक आउट हो जाती थी। अब इस चीज़ को कर्टेल करने के लिए सारा निज़ाम डिजिटलाइज कर दिया गया है और सारे फेडरल कैबिनेट मेंबर्स को वो मखसूस टैबलेट्स दे दिए गए हैं। ये टैबलेट्स ख़ास किस्म के इसलिए भी हैं कि इनमें हैकिंग का ख़तरा नहीं है, क्योंकि ये उस इदारे ने तैयार करके दिए हैं जो दिफाई साजो सामान सारा तैयार करता है और आपके पाक फ़ौज के पास जो मखसूस किस्म के हथियार या आलात हैं वो भी इसी NRTC महकमे में तैयार होते हैं और मखसूस किस्म के लैपटॉप और टैबलेट्स यही तैयार करता है जिनमें हैकिंग का ख़तरा नहीं होता। तो ये फेडरल कैबिनेट को दे दिए गए हैं और खुशखबरी सुनाई गई है पाकिस्तान को कि मुकम्मल पेपरलेस कैबिनेट मीटिंग, यानी हसास मालूमात अब लीक नहीं होंगी। तो ये भी पाकिस्तान में मुल्क की तारीख में पहली बार हो रहा है। एक और अच्छी खबर जो मुआशी महाज से आई है, हमारा करंट अकाउंट खसारा। आपने वज़ीर आज़म इमरान खान से बहुत बार इसका जिक्र सुना, मैं उसकी तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये भी 10 सालों के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम खसारे से निकल कर मुसलसल 1 साल तक सरप्लस में रहे हैं। ये एक बड़ी अचीवमेंट है कि आपका मुल्क
कितने ज़्यादा खसारे से निकल कर, कोई तकरीबन 19-20 अरब डॉलर के लगभग करंट अकाउंट खसारा था जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गवर्नमेंट मिली, उससे निकल कर सरप्लस में जाना और सरप्लस में बरकरार रहना, वो भी पूरे 1 साल के लिए, और वो भी तकरीबन 1 दिहाई के बाद। ये अचीवमेंट नहीं है तो क्या है, बताइए ज़रा। अच्छी खबर है, इसको भी कवरेज मिलनी चाहिए मेरा ख्याल। और बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास, ये लंबी फहरिस्त है, चाहता हूँ आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। चलते चलते आखिर में रेकोडेक केस, ब्रिटिश वर्जन आइलैंड का फ़ैसला आपके सामने कल आ चुका है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। पाकिस्तान को एक बड़ी कानूनी फ़तह मिली है, पाकिस्तान के अरबों रुपए के असासे मुंजमद होने से बच गए हैं या ज़ब्त होने से बच गए हैं। पाकिस्तान अब उनका इस्तेमाल कर सकेगा। मैं ख़ुद न्यूयॉर्क के रूज़वेल्ट होटल में रह चुका हूँ, वहाँ पर जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान न्यूयॉर्क में थे, उसी होटल में हम काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हैं। और जब से ये खबर आई थी कि न्यूयॉर्क रूज़वेल्ट होटल बंद हो रहा है या इसके ऊपर रेकोडेक केसेस की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा दुखी था, बिकॉज़ मैं उस होटल को देख चुका था। इतनी प्राइम लोकेशन पे इतना प्राइम होटल और इतनी ज़्यादा मालियत का, तो दिल बड़ा दुखा हुआ था कि कहीं ये हमारे हाथों से ना निकल जाए। तो अल्लाह का करम है कि अब ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान के पास ही रहेगा। और इसके साथ साथ जो स्क्राइब होटल है पेरिस में, वो भी मुंजमद होने से बच गया है। उसका भी सारे के सारे जो लीगल उसके ऊपर कॉम्प्लिकेशंस थी वो ख़त्म हो गई हैं। पाकिस्तान उसका कंट्रोल संभाल सकेगा। और इसके साथ एक अच्छी खबर ये है कि रेकोडेक में जो ज़खायर हैं उनकी तलाश के लिए कुछ कंपनियां एक्टिवेट हो रही हैं। मुख्तसर सी खबर आप अभी देख लीजिए, कौन सी कंपनियां एक्टिवेट हुई हैं, क्या करना चाहती हैं, पेशकश उन्होंने की है। बहुत दफ़ा कोशिशें हुई हैं पाकिस्तान में रेकोडेक ज़खायर को एक्सप्लोर करने की, अभी तक हुआ नहीं है। आने वाले दिनों में क्या कामयाबी मिल सकती है, इस बारे में मैं आपको तफसील से बताऊँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।